गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेट लॉ। हम लोगों ने पहले मॉलिक्यूलिटी के बारे में बात की है, आज हम रेट लॉ के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने पहले भी जाना कि रिएक्शन दो टाइप की, रिएक्शंस की कैटेगरी हमने दो टाइप की बताई थी। एक बताई थी एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी थी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसी टाइप से अगर हमने कहा था कि a plus 2b कन्वर्टेड इनटू c, अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए? जवाब आएगा 3। बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें? यानी कि अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के ही बता सकते हैं। और अगर हमें इसके बारे में ये पता करना हो कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है, तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। इसे देख के आपको पता चलेगा कि रेट ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी, और बी की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो रिलेशन है R is directly proportional to concentration of A and R is directly proportional to concentration of B square। तो कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी या उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन हम आराम से बता सकते हैं उस रिएक्शन को थ्योरेटिकली देखकर ही कि वो कौन कौन से फैक्टर पे किस तरीके से डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या बताई थी हमने, एक ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर अगर हमने कहा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और फिर एक रिएक्शन दी गई 2a plus b कन्वर्टिंग इनटू 2c, मान लीजिए एक रिएक्शन है 2a plus b कन्वर्टिंग इनटू 2c, तो मेरा पहला क्वेश्चन इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताइए। बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होनी चाहिए? नो, आपका जवाब बिल्कुल आपने कहा होगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है। गलत बात, आप भूल गए बच्चों कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता। मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही फाइंड आउट की जाती है, यानी कि हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकालेंगे। तो फिर हम अगर ये कहें कि रेट इक्वल टू के ए स्क्वायर इनटू बी, ये बात सही होगी या गलत होगी? कुछ भी नहीं कह सकते। इसके लिए ये बात सही भी हो सकती है, ये बात गलत भी हो सकती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देख करके हम कभी भी नहीं कह सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन ए और बी पे किस तरह डिपेंड करती है, क्योंकि इसके और इसकी रेट के बीच में जो रिलेशन है वो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकालना होता है। किसी भी रिएक्शन को थ्योरेटिकली देख करके आप नहीं बता सकते कि उस रिएक्शन की रेट कैसे डिपेंड कर रही है, किस पर? कंसंट्रेशन पर। तो बच्चे लोगों, दो तरह की रिएक्शन कौन कौन सी? एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री को देख करके आप आराम से बता देंगे कि इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी है और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन के ऊपर। लेकिन अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो फिर हम कहेंगे मे बी और मे नॉट बी। बिल्कुल सही बात है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर क्या है जो कि होगा ही होगा। उसके लिए बच्चों हमें कुछ डेटा चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे हम निकाल पाएंगे कि इसकी रेट और इनकी कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है। तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी
और रेट। बच्चे लोग हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस रिएक्शन के लिए, तो कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया, ए की कंसंट्रेशन 0.1 रखी, 0.1 मोल पर लीटर, बी की कंसंट्रेशन भी 0.1 मोल पर लीटर रखी, और रेट ऑफ रिएक्शन आती है 2 × 10⁻⁻² मोलरिटी सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। अब हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया और उसमें ए की कंसंट्रेशन को डबल किया और बी की कंसंट्रेशन को वही रखा जो पहले थी। तो हम ये मान के चलते हैं, मतलब ऐसा भी एग्जांपल ले रहे हैं, ये डेटा जो हमने वो समझने के लिए लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही हो रहा है, केवल एग्जांपल है। तो 2 × 10⁻²। अब इसको डबल किया, इसको आपने सेम रखा और पाया कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 × 10⁻² मोलरिटी सेकंड इनवर्स हो गई। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इसको तो 0.2 रखा, लेकिन इस बार इसको 0.2 किया, तो आपने क्या पाया कि रेट ऑफ रिएक्शन 16 × 10⁻² मोलरिटी सेकंड इनवर्स हो गई। तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें इस तरीके से डेटा दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि भाई रेट लॉ निकाल। रेट लॉ क्या होता है, हम रेट लॉ जान लेते हैं। बच्चे लोग जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई है, ऐसे ही हम इसके लिए भी एक इक्वेशन बनाएंगे जो हमें एक्चुअल में बताएगी कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या रिलेशन है। अगर हम जो इक्वेशन बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, रेट लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, रेट लॉ कहेंगे। तो हमें इसका रेट लॉ निकालना है, तो इसके रेट लॉ निकालने के लिए चलिए आगे चलते हैं।